इंडिया में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के हम एक दूसरे को के खिलाफ बोलते हैं, लोगों में तो कोई फ़र्क नहीं है। आप इंडिया भी आएंगे तो आप देखेंगे आपको उतना ही जो आम लोग हैं वो उतना ही प्यार देंगे। ये बड़ा रेयर है कि पाकिस्तान में जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को प्यार मिलता है। वो देख के वो आंखों से जब तक आप देखो नहीं पता नहीं चलता, सुनते तो थे पर अब मैं आज यहाँ पे आके देख रहा हूँ और ये बड़ा विराट हो या रोहित हो या इंडियन क्रिकेट टीम हो बड़े खुश होंगे इस बात को जान के कि एक्चुअली पाकिस्तान में आप अपनी टीम को तो जीतना चाहते हैं कि वो जीते जीते, बट आप लोग ये चाहते हो कि विराट और रोहित रन बनाए। आपकी टीम ने ना वो गुर्दा नहीं दिखाया। एक तो चलो मैदान में होता है, मैदान मतलब मैदान से बाहर भी मतलब ऐसा लगा नहीं, और थोड़ा और बड़ा हो गया है, थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस टाइम पे जो जिन एरियाज़ को हम ज़्यादा में जाके वक्त बिताते थे वहाँ भी जाना है। अच्छा। हाँ, पिछले एक दिन में सिर्फ खाना ही खा रहे हैं। वही ये फास्ट बॉलर्स थे आपके डराते थे, अब आप हाल देखो उनको, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। आई थिंक प्रेशर ले जाते हैं टीम इंडिया का। ऑब्वियसली प्रेशर तो है, वो हार का डर तो वो दिखता है क्योंकि वो आपके खेल में भी दिखता है। खाने में क्या क्या चीजें खाने भी की बात मत कीजिए। लाहौरी अरे फूड यार। बड़ा फेमस है ना, उसके बारे में कुछ बताइएगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान और खासकर लाहौरी जो है बड़े मेहमान नवाज होते हैं। खाने की बात मत कीजिए क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैं सिर्फ खा ही रहा हूँ और ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सर विक्रांत गुप्ता मौजूद हैं जो कि किसी भी अब सर विक्रांत गुप्ता मत बोलो। इस वक्त हमारे साथ विक्रांत गुप्ता सर मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो मैं इनका वेलकम करना चाहूंगी पाकिस्तान में। वेलकम टू द पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जी। और सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। मैंने एक इंटरव्यू सुना आपका जिसमें पता चला कि आप 19 सालों के बाद पाकिस्तान में आए हैं। तो 19 साल पहले और 19 साल के बाद अब आने में कितना फ़र्क है? फ़र्क तो होता ही है, लाहौर थोड़ा और बड़ा हो गया है, थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस टाइम पे जो जिन एरियाज़ को हम ज़्यादा में जाके वक्त बिताते थे वहाँ भी जाना है। अच्छा। हाँ, पिछले एक दिन में सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, ठीक है। अब हम वो जगह भी जाके देखनी, तो फिर वहाँ जाके पता चलेगा। बट जो बड़े शहर होते हैं उनका कैरेक्टर बदलता नहीं है। मतलब आप इंडिया में भी अगर आएंगी 19 साल बाद किसी शहर में तो आपको बिल्डिंगें ही बस कुछ नहीं दिखेंगी, तो थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा दिखेगा, लोग वही रहते हैं और जो जो शहर का कैरेक्टर है वो कहाँ बदलता है। कैसा लगा हमारा प्यारा पाकिस्तान, लाहौर कैसा लगा? लाहौर खूबसूरत है जी, लाहौर के लोग बड़े अच्छे हैं, और फिर वही बात होती है कि इंडिया में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के हम एक दूसरे को के खिलाफ बोलते हैं, लोगों में तो कोई फ़र्क नहीं है। आप इंडिया भी आएंगे तो आप देखेंगे आपको उतना ही जो आम लोग हैं वो उतना ही प्यार देंगे। यहाँ पे आए तो उतना ही होता है। बाकी अगेन दोनों मुल्कों के रिश्ते कैसे हैं, ताल्लुकात कैसे हैं, वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जी ये बताएं कि आपका पाकिस्तान का कितने दिन का टूर है, कितने दिन गुजार लिए, कितने दिन बाकी हैं? जी, एक्चुअली क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि इंडिया का एक हफ्ते का गैप था, ठीक है। संडे टू संडे, और इंडिया को 3 दिन का रेस्ट भी दिया गया था वहाँ पे, तो हमने कहा ये 3 दिन का इस्तेमाल करें क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे भी तो बाकी टीमें हैं, उनका खेल भी देखा जाए और ये देखा जाए कि आपकी जो तैयारी थी वो कैसी है, क्योंकि उसको लेके बड़ी खींचातानी चल रही थी, आपने देखा था पहले, बिल्कुल। तो वो भी देखा जाए। तो हमने सोचा ये 3 दिन यहाँ पे आए और अब हम वापस चले जाएंगे दुबई परसों। बस 3 दिन के लिए आए हैं और इस 3 दिन में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे? 3 दिन में कहाँ कहाँ घूमेंगे? काम करेंगे जी, इंटरव्यूज करेंगे, और क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं आई थिंक वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है। सर इंडिया की सहाफ़त में और पाकिस्तान की सहाफ़त में आपने क्या मेजर फ़र्क देखा? क्योंकि आपने बोला कि हम यहाँ काम करने आए हैं तो काम करेंगे। नहीं, बट वो तो आपके यहाँ से भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़र्क है, बिकॉज यहाँ से भी जब जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी जाते हैं, वो भी काम ही करते हैं। सबसे पहले तो आपका अपना काम है, बट हाँ मतलब क्या होता है कि आप उस जगह जहाँ पे भी आप जाते हैं रवा होना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है, दुबई में क्रिकेट का कल्चर नहीं है। दुबई में मैच तो करा देते हैं, वो ठीक है, वो स्टेडियम भी भर जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन दुबई में शायद वो जो क्रिकेट का कल्चर होता है वो क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में हो सकता है। जैसे आप बांग्लादेश में होता, या श्रीलंका में होता, या पाकिस्तान में होता, या इंडिया में होता, आपको वो कल्चर मिलता। तो दुबई में वो बिल्डिंगें ही दिखती हैं और फिर मैच वाले दिन बस हम जाते हैं। तो हमने कहा ये 3 दिन वहाँ पे कुछ करने को ही नहीं है, तो हम यहाँ आ जाएंगे ना। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे डेफिनेटली बहुत सारे चैनल पे बैठ के तबसरे किए होंगे, अपनी राय का इजहार किया होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा?
एग्जैक्टली मेरे लिए पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होगा, बट मुझे ये लगा कि आपकी टीम ने ना वो गुर्दा नहीं दिखाया। ओह एक तो चलो मैदान में होता है, मैदान मतलब मैदान से बाहर भी मतलब ऐसा लगा नहीं, क्योंकि अब ये मैच देखें, पिछले साल यूएस का मैच देखें, उससे पहले अहमदाबाद का मैच देखें, तो 3 ऐसे आईसीसी के मैचेस हालिया हुए हैं जहाँ पे मतलब कंपटीशन नहीं हुआ। आखिरी कंपटीशन हुआ था मेलबर्न वाला, वो आपको याद होगा, जो विराट ने रन बिल्कुल, बनाए थे। उसके बाद से कंपटीशन ही नहीं हुआ। पर कंपटीशन मतलब इन द सेंस कि हाँ, हम कहते हैं बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है, पर उतना बड़ा मैच निकलता नहीं है। एज इंडियन मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप जब भी ऐसा मैच हो हम जीते हैं उसको। बट आई नो एज पाकिस्तानी आप ये सवाल तो करेंगे कि भाई ये टीम को हो क्या रहा है। मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा आपकी टीम को देख के कि हो क्या रहा है, बिकॉज वही लड़के हैं, वही सब कुछ हैं, वही ये फास्ट बॉलर्स थे आपके, डराते थे। अब आप हाल देखो उनको, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। आई थिंक प्रेशर ले जाते हैं टीम इंडिया का। ऑब्वियसली प्रेशर तो है, वो हार का डर तो वो दिखता है, क्योंकि वो आपके खेल में भी दिखता है। आप हारना नहीं चाहते हो ना, उनको पता है कि हार गए तो जुतियां बढ़िया पहनी है, तो जुतियां तो डर के फिर वो बेचारे और कमज़ोर हो जाते हैं। सही। अब मैंने एक इंटरव्यू अभी सुना था, आते वक्त मैं सुन रही थी कि शायद हमारे प्लेयर्स को डर होता है कि कहीं वो आउट ना हो जाएं, और उस आउट होने के डर में हमारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात कर रही हूँ। वो तो होता ही है, फियर ऑफ फेलियर जिसे कहते हैं। मतलब आपकी एक पार्टनरशिप हुई जैसे उस दिन रिजवान सौद शकील की, वो आउट नहीं हुए लेकिन रन भी नहीं बनाए, तो मैच तो 50 ही ओवर का है, 25 ओवर तो वो दोनों ही खेल गए। तो ये नहीं मुझे समझ आया कि वनडे मैच या T20 मैच ड्रॉ नहीं हो सकता, वो तो जीतना या हारना है। तो अगर आपको लग ही रहा है कि आप नीचे लगे हो तो कोशिश तो करो। सही। वो कोशिश नहीं की उस दिन उन्होंने। ये बताएं आपको पाकिस्तान से कितना प्यार मिल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा होगा कि टीम इंडिया से पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इंडियन जर्नलिस्ट जो आते हैं या इंडिया से कोई डेलीगेशन आता है, तो यहाँ पे आवाम जो है उनके साथ मतलब ऐसे ट्रीटमेंट करती है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया, उनके साथ पिक्चर्स बनवाई जाती हैं। तो आपको कितना प्यार और मोहब्बत मिल रहा है पाकिस्तान से? नहीं नहीं, मिल रहा है जी, और अनएक्सपेक्टेड नहीं है। आप भी अगर वहाँ आएंगी तो आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग इधर भी हैं, अच्छे लोग उधर भी हैं। बाकी ये है कि हाँ, ये बड़ा रेयर है कि पाकिस्तान में जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को प्यार मिलता है। वो देख के, वो आंखों से जब तक आप देखो नहीं पता नहीं चलता, सुनते तो थे, पर अब मैं आज यहाँ पे आके देख रहा हूँ, और ये बड़ा, विराट हो या रोहित हो या इंडियन क्रिकेट टीम हो, बड़े खुश होंगे इस बात को जान के कि एक्चुअली पाकिस्तान में आप अपनी टीम को तो जीतना चाहते हैं कि वो जीते, बट आप लोग ये चाहते हो कि विराट और रोहित रन बनाए। यार ये बड़ा रेयर चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ है। आपने देखा कि लाहौर की सड़कों पे कैसे जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। विराट कोहली की हम बात करें, इवन के जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, हमने देखा कि लोग खुश थे कि विराट कोहली ने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सेंचुरी किया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, ये तो हमने मेलबर्न में जो मैच हुआ था जब विराट ने रन्स बनाए थे, तो तब भी देखा था पाकिस्तान के फैंस मायूस होकर जब बाहर आ रहे थे, तो ये कह रहे थे यार विराट ने क्या बैटिंग की है। फिर ये दुबई में भी हमने देखा कि पाकिस्तानी फैंस बाहर आके सिर्फ विराट कोहली की बात कर रहे थे। तो ये कभी कभी ना इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं, तो जैसे अगर मैंने देखी हैं यहाँ पे या दुबई में या कहीं पे भी, दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो आपको नहीं लगता कि टीम इंडिया को फिर पाकिस्तान आना चाहिए था? अगर आपको ये फील हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम इंडिया की टीम से बहुत प्यार करती है, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, तो टीम इंडिया को पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए थी? इस पे मेरा मौकिफ नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मैं टीम इंडिया हूँ, ना मैं BCCI हूँ, ना मैं सरकार हूँ। ये उनका मौकिफ है। बाकी क्या सोच है क्या नहीं है, रिश्ते दोनों मुल्कों के बीच क्यों नहीं है, वो ना आप तय कर सकती हैं ना मैं। आपके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स कौन से हैं? अभी या पुराने? दोनों बता दें। नहीं, पुराने ज़माने में देखिए इमरान खान, यार वो तो पूरी दुनिया उनको देखती थी एज अ लीडर, क्रिकेट लीडर। मुझे पॉलिटिकल लीडर नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं एज क्रिकेट लीडर, कप्तानी उनका खेलने का तरीका। वसीम अकरम, वो आज भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि यार ये वही वसीम अकरम है। शोएब अख्तर, वकार, आपकी इंजमाम उल हक, आपकी टीम में तो यार इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे। अब वाली टीम में मैं समहाउ, मुझे लगता था कि बाबर शायद मतलब हाईएस्ट मुकाम तो नहीं, बट वो उस रास्ते पर चलेंगे। और उनको जब मैं देखता हूँ कि यार वो खो से गए हैं, तो मुझे यकीन नहीं होता, बिकॉज ही हैड द एबिलिटी। उनमें एबिलिटी तो थी, बट वो क्या हुआ, क्या वजह हैं, क्या वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो जो उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। बट समहाउ मुझे लगता है कि अब नाउ और नेवर है उनके लिए, क्योंकि उनको ना यहाँ से अब उठना होगा और खुद ही उठना होगा। उन्होंने तो कह दिया कि भाई आप मुझे किंग कहना छोड़ दें। वो देखें कि कितने मायूस हो चुके हैं। नहीं, किंग तो मतलब वो ठीक है, मतलब वो हर प्लेयर यही कहता है कि मुझे किंग ना करो। अगर आप
कल को विराट से बात करेंगे तो वो भी कहेंगे यार मुझे किंग मत कहा करो। किंग और प्रिंस ये सब कहने की बातें होती हैं, बट अब वही है ना कि आपने पहले बाबर को किंग कहा। क्यों कहा? क्योंकि आपको लगा ये किंग बन जाएंगे, आपने सर पे रखा यहाँ पे। ऐसा ही है। उसके बाद उनका डिप हुआ तो आपने ठा करके पैरों में फेंक दिया। ये तो आपकी भी गलती है ना। तो प्लेयर को थोड़ी सी तो इज्जत देनी चाहिए। किंग मत कहो, बाबर ही कह लो, है ना। तो बाबर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है ताकि अगली दफा हम इंडिया को मैदान में ये पिछाड़ मैं थोड़ी सकें? बता सकता हूँ, आप अभी रुक जाइए, थोड़े साल और बेहतर मत कीजिए। अच्छा, ये बताएं, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर को आपने करीब से देखा, क्या सिमिलैरिटीज नजर आई? सिमिलर, ये आपका ये पंजाब और वो पंजाब एक ही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ खाना पीना और सारी ट्रेडिशंस जो है, बोली भी वही है। तो ये तो कब से चलता आ रहा है, ये कब से चलता आ रहा है। और मैंने देखा है कि लोग भी जो हैं वो एक दूसरे से प्यार बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमारे जो शोज इंडिया में देखे जाते हैं, आप यकीन करें ऑडियंस नीचे आके कमेंट करती है कि आप जो है एक बार अपनी लाइफ में लाजमी आए इंडिया विजिट करने के लिए, और हम ये चाहते भी हैं। अब ये दोनों गवर्नमेंट के जो आपसी मसले हैं उसकी वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान के अवाम को इंडिया का, और इंडिया वो के अवाम आपके को हाथ में पाकिस्तान का नहीं है। वीज़ा नहीं मिल पाता, लेकिन अवाम एक दूसरे में बहुत प्यार करती है। जी नहीं, वो आपके हाथ में नहीं। वही मैंने आपको कहा ना कि सरकारें क्या सोचती हैं, इंडियन गवर्नमेंट का क्या कंसर्न है, वो अब मेरा मौक़िफ़ नहीं हो सकता, बिकॉज कंसर्न्स तो हैं। हाँ, हर कोई चाहता है इन एन आइडियल वर्ल्ड यार आप नेबर्स हो, आप दोनों खुशहाल हों, आप दोनों खुश हों एक दूसरे के साथ। बट वजह तो हैं, अब वो वजह ना आप ठीक कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। खाने में क्या क्या चीज़ें खाने भी की बात मत कीजिए। लाहौरी अरे फूड यार। बड़ा फेमस है ना, उसके बारे में कुछ बताइएगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान और खासकर लाहौरी जो है बड़े मेहमान नवाज होते हैं। खाने की बात मत कीजिए, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैं सिर्फ खा ही रहा हूँ, और ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है। नहीं, खाना आपका ज़बरदस्त है। ये प्यार है हमारा। अब खाना आपका ज़बरदस्त है, हालांकि मैंने तो दाल ही खाई है, तो पालक भी खाई थी, ज़बरदस्त थी।